हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, विप्रो के बारे में। दोस्तों आज विप्रो की अर्निंग्स निकल कर आनी थी और अर्निंग्स निकल कर आ चुकी है। किस तरीके के नंबर्स है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वैसे अगर आप स्टॉक को देखेंगे आज तो बाजार तो खराब था ही, लेकिन आज जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो था दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स, राइट। बट आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के कारण स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहा। स्टॉक 528 पर बंद हुआ। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर आप देखें तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव आया जिस दिन अनाउंसमेंट हुई बोनस की, राइट। जैसे फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन स्टॉक चलता हुआ नजर आया, बट उसके बाद वो तेजी स्टॉक ने ओवरऑल गिव अप कर दी और ऐसा लगता है कि एक जो क्रूशियल लेवल है उसके नीचे अभी हमको स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स निकल कर आ चुकी है तो अर्निंग्स किस तरीके है सबसे पहले तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, देन आगे की बात करेंगे। सो देखिए हम विप्रो के नंबर्स पर आ चुके हैं और शुरुआत किससे करते हैं, शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये बात ध्यान रखिएगा जो फिगर है वो सारा दोस्तों मिलियन में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं। सो देखिए कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल तक सेम क्वार्टर में यानी Q2 में कितना था, 22,515 करोड़, 22,515 करोड़। दोस्तों वो सीधा अब यहाँ पर 22,301 करोड़ रह गया। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कमी देखने को मिली है। 22,515 करोड़ से घटकर 22,301 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली आता हुआ दिखा है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जरूर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 21,963 करोड़ था, तो वहां से आप कह सकते हैं कि जरूर एक जंप हमको देखने को मिला है Q1 Q तौर पर। बट वाई तौर पर दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम कितनी है, राइट, अदर इनकम को अगर जोड़ लेते हैं तो जो टोटल इनकम का डेटा है उसमें कंपनी ने लास्ट ईयर करीबन 23,255 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट किया था। वो दोस्तों इस बार बढ़कर 23,263 करोड़ पर देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जंप है, मामूली सा जंप है, लेकिन टोटल इनकम बढ़ गई है क्योंकि दोस्तों पिछले बार कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो 739 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार बढ़कर सीधा 961 करोड़ पर आ चुकी है, राइट। देन इससे अगर हम देखते हैं प्रीवियस क्वार्टर पे तो कंपनी की टोटल इनकम थी करीबन 22,693 करोड़, तो वो दोस्तों बढ़कर कितना हो चुकी है 23,263 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको एक जंप ही देखने को मिलेगा टोटल इनकम के अंदर। तो रेवेन्यू के अंदर वाई तौर पर डिक्लाइन है, बट इनकम के अंदर टोटल इनकम में एक आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा नहीं है, मामूली सा है, बट इंक्रीज है। अब आते हैं दोस्तों किसके ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, कितना कंपनी का मुनाफा देखने को मिला है। सो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल तक सेम क्वार्टर में कितना था, 2,667 करोड़। अब वो बढ़कर हो चुका है 3,226 करोड़। जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, सीधा 2,667 करोड़ से बढ़कर 3,226 करोड़। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 3,036 करोड़। तो ये भी आपको एक जंप ही देखने को मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, 3,036 से बढ़कर 3,226 करोड़ पे। तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में तो जंप देखने को मिल रही है। रीजन क्या है, रीजन आप कह सकते हो दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंस है, राइट, टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी के कम देखने को मिले। कंपनी का जो एक्सपेंस था दोस्तों वो पिछले साल तक था करीबन 19,743 करोड़, वो हो चुका है अब घटकर 18,986 करोड़। तो यहाँ पर अगर आपने कमी देखी है एक्सपेंसेस के अंदर तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया। अब आते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे। सो कंपनी का ईपीएस देखिए, कंपनी का ईपीएस कितना था पिछले बार, करीबन 5.06, अब वो हो चुका है 6.14। यानी ईपीएस के अंदर जो ग्रोथ है वो अच्छी है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस था वो 5.75 का था, जो बढ़कर 6.14 हो चुका है। तो नंबर्स मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बेहतर नंबर्स इस बार कंपनी ने पेश किए हैं। इसके अलावा जिस चीज़ का आप लोग सब वेट कर रहे थे कि कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करेगी, जी हाँ, बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और क्या अनाउंसमेंट किया गया है, 1:1 रेशियो। दैट मीन्स कि अब हर एक शेयर पे आपको एक और शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके पास आज के तारीख में विप्रो के कितने शेयर है, 5 शेयर, तो बोनस के बाद वो 5 और हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 10 शेयर हो जाएंगे। अब इसकी जो दोस्तों डेट है याद रखिएगा, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फॉर द रेकनिंग एलिजिबल शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस विल बी कम्युनिकेटेड। दैट मीन्स कि अभी तक दोस्तों कंपनी ने बोनस की जो डेट है उसको अनाउंस नहीं किया है, रिकॉर्ड डेट को, लेकिन बोनस का रेशियो जो है वो अनाउंस कर दिया है कि कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको एक और शेयर जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करेगी, राइट। ये क्लियर हो चुका है। कंपनी ने और क्या क्या बताया है, तो देखिए कंपनी ने और ये बताया है कि जो नेट इनकम है जैसे आपको बताया वो ग्रो करी है 6.8% Q1Q, तो 21.3% YOY, राइट। जो कंपनी का आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू है वो करीबन 1.3% Q1 के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आया। मार्जिन्स इस बार दोस्तों कंपनी के एक्सपांड करे हैं 35 बेसिस पॉइंट Q1Q बेसिस पे। लार्ज डील बुकिंग्स करीबन कंपनी ने इस बार $1.5 बिलियन के आसपास की है, जो हाईएस्ट है पिछले 10 क्वार्टर्स के अंदर।
जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी दोस्तों करीबन 132.3% हो चुका है कंपनी के टोटल नेट इनकम का, राइट। कंपनी ने Q3 के बारे में क्या कहा है ये भी देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि जो हम रेवेन्यू है फ्रॉम IT सर्विसेज बिजनेस सेगमेंट वो बेसिकली रहेगा इन द रेंज ऑफ $2,607 मिलियन टू $2,660 मिलियन। और जो कंपनी ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि जो सिक्वेंशियल गाइडेंस है वो -2% से लगाकर 0% के आसपास रहती हुई नजर आएगी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर। जो आउटलुक था फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31/2024 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स। ये भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ कर दिया है। यानी बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का गाइडेंस जो है वो -2% से लगाकर 0% तक का देखने को मिल रहा है। बट मेजर बात क्या है? मेजर बात यही दोस्तों कि कंपनी का जो प्रॉफिट आया है वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आया है। बोनस तो मिला ही मिला है, ये अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा हम कह सकते हैं दोस्तों जो ज़रूरी बात है कि उसमें जो एक बात समझ में आती है वो यही है कि दोस्तों जो नंबर्स है उसमें कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ नहीं है, राइट, कि आप इसको अगर हाईलाइट करें कि हाँ ये नेगेटिव है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बल्कि जैसा मैंने कहा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बियॉन्ड ही कंपनी दोस्तों पे परफॉर्मेंस दिया है। भले आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा है, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इन Q2 वी मेट आर एक्सपेक्टेशंस फॉर रेवेन्यू ग्रोथ, बुकिंग्स एंड मार्जिन्स। We continue to expand our top accounts. Large deal bookings surpassed $1 billion once again, and Capco maintained its momentum for the another consecutive quarter, right? अच्छी बात क्या है कि देखिए कंपनी ने Q3 को लेकर कुछ ऐसी नेगेटिव बात नहीं कही है जिससे देखिए मूड माहौल ख़राब हो, राइट। तो नंबर्स ओवरऑल मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स नॉट बैड, नंबर्स आर मॉडरेट। ऐसा भी नहीं कि नंबर्स बहुत ही तोड़ फोड़ आ गए, बट मॉडरेट नंबर्स हमको देखने को मिले विप्रो के। अब किस तरीके से स्टॉक कल करता है वो तो डेफिनेटली रिएक्शन ही बताएगा। बट अगर आप नोटिस करेंगे पिछले एक महीने के अंदर तो स्टॉक कुछ चला नहीं है, लेकिन लास्ट 6 महीने में ओवरऑल तेज़ी देखने को मिली है। 20% के आसपास स्टॉक चला है, राइट। शेयर का भी 52 हफ्तों का ये 579 580 का वो लेवल्स अचीव हो पाएंगे कि नहीं वो अपने आप में कहना मुश्किल है। बट नो डाउट अगर आप IT कंपनीज का एज अ होल देखेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स थोड़े थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो गाइडेंस है उसको कंपनी मेंटेन कर रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैंड चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो US की IT कंपनीज है उनके नंबर्स मुझे थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि देखिए इनका फ़ायदा भी, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट मेजरली होता है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से इनका फ़ायदा विप्रो, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज को मिलता हुआ नजर आएगा। ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी कल कितना शेयर बढ़ता है नहीं बढ़ता है वो देखने वाली बात रहने वाली है। बट ये बात सही है कि दोस्तों कल बड़ी गिरावट मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि स्टॉक कल आपको 1 से 2% ऊपर ही देखने को मिले, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मार्केट्स। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से 1 से 2% शेयर ऊपर चल सकता है। 550 के ऊपर जिस दिन भी देखिए क्लोजिंग देगा फिर डेफिनेटली अपनी हाईस के टुवर्ड्स जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।